ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। गुड मॉर्निंग। हम सभी एक बार बाप दादा का आवाहन करें। ओ शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी समय चल रहा है तीव्र पुरुषार्थ का। बाप दादा हमेशा टेंशन दिलाते, बच्चे समय बहुत कम है और अभी तुम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो कई बार बच्चे मूंझ आते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ बाबा कैसे तीव्र पुरुषार्थ करे। और तो तीव्र पुरुषार्थ माने बहुत छोटा सा टेंशन की भीति को चिंतन नहीं करना, फुल स्टॉप। कोई भी बात जो पास्ट हो गई उसको फुल स्टॉप, उसका चिंतन करना ही माना समय वेस्ट हो जाना। समय, श्वास, संकल्प, इन तीनों पर अटेंशन, अटेंशन ही तीव्र पुरुषार्थ है। तो क्योंकि फुल स्टॉप नहीं लगता तो हमारे खजाने लीक हो जाते हैं। तो बाबा प्रतिदिन बच्चों को खजाने से भरपूर करते हैं और भरपूर खजाने रहें उसके लिए वह छोटा सा अटेंशन बाबा दिलाते हैं कि बच्चे बीती को चितवो नहीं, उसको फुल स्टॉप लगा दो तो तुम्हारे खजाने भरपूर हो जाएंगे और हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तभी तुम विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो बाबा ने अपने बच्चों को टाइटल ही दिया है विश्व कल्याणकारी बनने का। तो विश्व कल्याणकारी यानी फुल अटेंशन, तीव्र पुरुषार्थी माना बीती को चिंतन करना नहीं। तो बाबा किन बातों पर अटेंशन दिलाते हैं आज की महावाक्यों के आधार से। तो आप दादा परम धाम से जब नीचे आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो शिक्षा दी बाबा ने कि इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। तो आज स्नेही के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। यह परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। ये परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। तो परमात्म स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्म प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। परमात्मा का प्यार कितनी बड़ी बात है। कल बाबा ने कहा ना कि साधु सन्यासियों को भी इतनी पवित्रता की पावर है, लेकिन परमात्मा का प्यार नहीं है उनके लिए। परमात्मा का प्यार अपने बच्चों के प्रति, बच्चे जिन्होंने ईश्वर को यथार्थ रीति जाना और उसकी शक्तियों से अवगत हुए, उनकी श्रीमत को फॉलो किया, वो बच्चे परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। कल बाबा ने कहा था साधु सन्यासी भी इतनी उनकी पवित्रता की शक्ति होते हुए भी वो परमात्म प्यार से वंचित हैं। आज बाबा कहते हैं कि आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। ब्राह्मण माना जो शूद्र से ब्राह्मण, शूद्र माना जिनकी बुद्धि तमो है, इधर उधर की तेरी मेरी छोटी मोटी बातों में है। अब बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण बना रहे हैं। ब्राह्मण माना जिनकी बुद्धि ऊंच ते ऊंच बाप से जुड़ी है और उसकी श्रीमत पर फॉलो हो रहा है। तो बाप दादा जानते हैं बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। एक जन्म की प्राप्ति की बात नहीं है, आत्मा में अविनाशी खजाने नूत हो जाते हैं।
तो बॉडी कॉस्ट्यूम कभी भी आत्मा चेंज करती है। जर्नी तो सोल जर्नी चल रही है ना। वो खजाने फिर उसको नेक्स्ट जन्म में भी प्राप्त होंगे, नेक्स्ट जन्म में भी प्राप्त होंगे। हाँ, तो कंटिन्यू वो आत्मा खजानों से भरपूर है, तो उसे सब कुछ अवेलेबल है हर जन्म में। कितनी ऊंची बात है ना? लेकिन बच्चे उतना रिगार्ड नहीं करते हैं बाप का। तो अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे। लोग कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। लेकिन ब्राह्मण बच्चे जो बन गए, भले खाली, न खाली हाथ जाएंगे न खाली हाथ आएंगे। भरपूर भरपूर होकर तो सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। किसी के पास स्थूल में भी कोई खजाने होते, बैंक बैलेंस होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होती है, उसको कितना नशा होता है। लेकिन वो खजाने तो अविनाशी नहीं है, विनाशी है। इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है सत्ता उनकी। लेकिन परमात्मा अपने बच्चों को जो खजाने दे रहे हैं वो अविनाशी हैं। तो बाबा ने कहा नशा रहता है। हर एक के चेहरे पर खजानों की जमा की झलक नजर आती है। चेहरा खुशनुमा है। कहते ना, जिसका बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, उसके चेहरे से झलक जाता है कि ये संपन्न है। तो बाबा तो हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों से संपन्न कर रहे हैं। तो बाबा कहते चेहरे पर वो खुशी, वो फलक है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं? कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? हम्म, जमा का खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं। किसको थोड़ा किसको ज्यादा नहीं देते हैं। हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है। हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों, एक दो की बात नहीं, बाबा हर एक बच्चे को फुल करते हैं। तो चेक करते रहना है, कहीं माया चोर उसको चोरी तो करके नहीं ले जाती है ना। जैसे पुराने जमाने में कहते थे ना कि चोर सेंध लगा के भी ले जाते थे, उनको पता चल जाता था किस एरिया में रखा है खजाना, गोल्ड डायमंड जो भी घर में होते हैं। हाँ, तो ऐसे यहाँ बाबा जो बच्चों को खजाने देते हैं, माया चोर भी देखती रहती है। तो अटेंशन चेक करते रहो, कोई चोरी तो नहीं हो गए। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना है ना। जो बाप की प्रॉपर्टी है वो बच्चों की है। तो बाबा खजानों से भरपूर है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, तो उसके बच्चों के पास भी वो सारे खजाने हैं। बच्चे श्योर होते हैं ना, मेरे माँ बाप के पास इतना है तो वो मेरा ही है। इसका एक बच्चा है तो उसको लगेगा ना ये तो मेरा ही है, कहीं और जाने वाला नहीं है ना। दो चार होंगे तब भी रहता है कि हाँ भाई बट जाएगा। तो बाबा के हर एक बच्चे पर, बाबा की हर बच्चे पे नजर है और हर बच्चा उसका होनहार है। और हर बच्चे को खजाने से भरपूर करता है। क्योंकि यहाँ ये डर नहीं है कि उसको चला जाएगा, उसको बाबा हर एक को उतना ही दे रहा है। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। सबसे पहला खजाना कौन सा है? सबसे पहला खजाना कौन सा है? ज्ञान धन का। सभी को ज्ञान धन मिला है? क्वेश्चन मार्क है। क्या कहते हैं, सभी को मिला है ना? ज्ञान धन सभी को मिल रहा है ना? मिला है या मिलना है? अच्छा, जमा भी है हाँ जी। या थोड़ा जमा हाँ है? जी। हाँ, थोड़ा चला गया है ना। अभी कोई बात होती है तो व्यर्थ नहीं चलता है ना। क्योंकि बाप के हर बच्चे का हर सिचुएशन में कल्याण ही है। भले वो मुझे नेगेटिव सिचुएशन दिखाई दे भी रही है, लेकिन नहीं, उसमें ही कल्याण है। वो मेरा पॉजिटिव ही है मेरे लिए। कभी भी सोचना नहीं कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं, आपके साथ अच्छा हुआ, आपको पता नहीं है। ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, नॉलेजफुल बनना। फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना है ना। फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है। इस ज्ञान के खजाने से, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से क्या मिलती है? विधि से
सिद्धि। जो कोई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, अनुभव करते हो। ऐसे नहीं कि सत्युग में जीवन मुक्ति मिलेगी। अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ये भी बड़ी गहराई की बात बाबा कहते हैं कि जब हम फॉलो करते हैं तो अनुभव होता है कि हाँ, जो बाबा कह रहे हैं सत्य तो है, अनुभव है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना, कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो, और सदा हाय हाय खत्म, वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं निकल नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है, तो जीवन मुक्त नहीं है। हाँ? जीवन मुक्त नहीं है। थोड़ी भी हाय आती है, वाह 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 ऐसे हैं, हर सिचुएशन में वाह वाह। हाय हाय तो नहीं करती। माताओं से बाबा रूबरू हो रहे हैं। माताएं, बाबा कहते हैं, आज बाबा ऐसे संबोधित कर रहे हैं, माताएं हाय हाय तो नहीं करती हैं। आज माताओं से संबोधित हो रहे हैं। नहीं, कभी कभी करती हैं। पांडव करते, देखिए आ गया, पांडवों के लिए भी आ गया। भाई जी कह रहे थे पांडवों को तो नहीं पूछ रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कभी कभी करती हैं, पांडव करते हैं, मुख से भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फुलाए नहीं। अगर हाय है तो फुलाए। हाय अर्थात बंधन, और फुलाए उड़ती कला। हाय अर्थात बंधन, हाय आ गया माने बंधन है, और फ्लाई माने उड़ती कला, अर्थात जीवन मुक्त बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुई हैं, कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है। अगर बंधन मुक्त नहीं हुए हैं तो कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है ना। किसी को भी बंधन तो पसंद नहीं है ना। तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। अगर बंधन है तो मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। माने दुखों से लिबरेशन, नहीं तो कहीं ना कहीं दुख है ही है। तो लिबरेशन बहुत जरूरी है। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए कौन से गेट खुलेंगे? मुक्ति के। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। गेट खोलने की और सर्व आत्माओं की दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी बाबा ने कहा आपके ऊपर है ना। तो कैसे? बाबा ने कहा तुम बंधन मुक्त हो तो मुक्ति के गेट खुल जाएंगे, और आत्माएं भी, क्योंकि हर एक आत्मा तक हम आत्माओं के मन का वाइब्रेशन पहुंचता है ना। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करने चाहते। आप सर बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है ना। परमात्मा अवतरित हुआ है तो हम आत्माएं भी उसके साथ अवतरित। हमारा पहला संकल्प क्या? मैं परम धाम से अवतरित आत्मा, है ना। लोग जन्म लेते ना, तो बाबा कहते कि मैंने भी अवतार लिया है तो तुम आत्माएं भी अवतरित हो। शिवरात्रि मनाई थी ना, किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की? आप सबकी भी तो मनाई ना। देख, शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है कि जिसमें बाप और बच्चे दोनों का ही जन्मदिन सेलिब्रेट होता है ना। नहीं तो बाप का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है लौकिक रीति से, लेकिन यहाँ तो बाप और बच्चों का दोनों का एक साथ ही जन्म दिन मनाया जाता है। बाप के आदि से अंत तक के साथी हो, नशा है। आदि से अंत तक का साथी है, भगवान के साथी हो। तो बाप दादा अभी इस वर्ष की सीजन के अंत के पार्ट बजाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं? करना पड़ेगा, बाबा कहते हैं। सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना ही होगा। करना ही, करना नहीं, करना ही। बाबा कहते सुनना नहीं है, करना ही होगा। ठीक है ना टीचर्स? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स पंखे भी हिला रही हैं, गर्मी लगती है। अच्छा, सभी टीचर्स करेंगी और कराएंगी, करेंगी और कराएंगी।
बाबा कहते अच्छा। हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं, है ना। जिस टाइम की मुरली है तो सभी के हाथों में ऐसे पंखे थे, जबकि फैन तो लगे होते हैं, लेकिन बहुत गर्मी थी उस टाइम। 2005 का। तो बाप दादा इस सीजन की समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं। समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं, समझा। नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हैं? जो तैयार है बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ, है ना। हाथ उठा सकते हैं, है ना। जूम पर ऐसे दिखाई देता है ना हैंड हैंड रेस का। तो बाबा ने कहा जो तैयार है वे हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं कहना। बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना, है ना। सनीता बहन का हाथ दिखाई दिया उठा हुआ, बाकी का क्यों नहीं उठाया भाई। बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं। तो बाप दादा की आशाओं की दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा कौन सी दीपावली स्पष्ट हुआ। बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला। बाबा की उम्मीद आशा हर एक बच्चे के प्रति है कि मेरा एक एक बच्चा होनहार है और खजानों से भरपूर है। तो एक एक बच्चा अनेक हो गए ना, तो दीपमाला हो गई ना। तो कौन सी दीपावली स्पष्ट हुआ। बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या हैं। हाँ, हर एक बच्चे के प्रति आशा है बाबा की, तो क्या है दीपक। अगले वर्ष से लेकर ये वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया। बाप दादा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है। कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया है, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया है। कोई सोचते हैं लेकिन सोच सोचने तक है। कोई सोचते हैं लेकिन एक्शन में नहीं आता, सिर्फ सोचने तक रह जाता है। लेकिन सोच सोचने तक, यह वह संकल्प क्या कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। 100 परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। तो 100 का परिवर्तन सबसे पहला संकल्प ही परिवर्तन का। कौन सा, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा, यह अवतरित आत्मा हूं। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा 100 परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन ये देखना चाहते हैं। 100 परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन बाबा देखना चाहते हैं। अभी ये नहीं सुनने चाहते कि ऐसे तो ऐसे हो तो ये हो, ये बदलो तो मैं बदलूं, ये करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान क्या बनो, हे अर्जुन बनो, है ना। हम सबका समान ही रहता है ना, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण। तो विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि क्या बनो, मेरे समान हे अर्जुन। एक अर्जुन की बात नहीं है, जो अर्जन कर रहा है वो सभी अर्जुन है। तो बाबा ने कहा मेरे समान हे अर्जुन। इसमें पहले में पहले ये नहीं, पहले में ये मैं कल्याणकारी में है। बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। हद की मैं नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1, नंबर वार नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनने चाहते हो या नंबर 1 बनना चाहते हो। कोई कार में बाप दादा ने देखा है, हंसी की बात है कि परिवार की बात सुनाते हैं बाबा। क्योंकि हमारा भी तो परिवार ही है ना, ब्राह्मण परिवार। तो परिवार बैठा है ना, कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार होते हैं। हम्म, समाचार आते हैं, होता है ना, घर की मुखिया के पास समाचार देते हैं, देखो फला फला ने ऐसा किया। तो कोई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियां हैं। बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। तो क्या संकल्प पहुंचता है, मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए, है ना। साकार में तो दादियां हैं, बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं। तो क्या संकल्प पहुंचता है बाबा के पास, मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए, मैं क्या कम हूं। कोई कोई प्रोग्राम होते हैं तो सबको निमित्त बनाया जाता है ना। अब जिसको नाम नहीं आया तो उसके मन में ये संकल्प चलता है कि मेरा भी तो, मैंने भी तो इतनी सेवा की, मेरा भी तो नाम होना चाहिए, है ना। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो सोचते हैं मैं क्या कम हूं, मेरा नाम क्यों नहीं। तो बाप कहते हैं हे अर्जुन, मैं आपका नाम क्यों नहीं, है ना। प्रोग्राम में तो नाम चाहते मेरा होना चाहिए,
पर बाप समान हे अर्जुन में मेरा नाम क्यों नहीं बाबा कहते? हाँ? तो होना चाहिए ना या नहीं होना चाहिए? फिर पूछते हैं, होना चाहिए। सामने महारथी बैठे हैं, जैसे अर्जुन को दिखाते ना, उनकी नजर एक आग, चिड़िया की आग पर ही टिकी होती थी, माने अपने लक्ष्य पर। वो किसका प्रतीक है? लक्ष्य। तो मेरा लक्ष्य क्या है? प्रोग्राम में आगे आना, या कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना, है ना? ब्रह्मा बाप समान हे अर्जुन बनना है ना। तो ये लक्ष्य पर हमारी नजर हो। सामने महारथी बैठे, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं? ये नहीं करते, वह नहीं करते, पहले मैं, इस मैं जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के में सुनाया था ना, वह सब समाप्त हो जाते हैं। अनेक प्रकार के रॉयल मैंने किया, मैं ये अपनी कामना भी, इच्छाएं भी रहती हैं, मेरा नाम मान शान भी होता है ना, दान पुण्य भी किया तो ये रहता है, पता चले सामने वाले को मैंने कितना दान किया है ना। तो वो रॉयल जो इच्छाएं हैं मैंपन की, वो हमें नीचे ले आती है। तो बाप दादा की आशा इस सीजन की समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वे हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है, उन बंधनों से मुक्त हो। ब्रह्मा बाप हद के बंधन जो है, जो पाल के रखे हैं अपने अंदर में, उससे मुक्त। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण जीवन मुक्त। ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का एक विशेष वर्ष मनाएं। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना और नहीं जान सकता। हाँ? हम खुद को जानते हैं ना, कि हमने कहाँ कहाँ बंधन पाले हैं। बाबा कहते और कोई नहीं जान सकता। बाप दादा तो जानते, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी, बॉडी की नहीं, मन की टीवी है। तो क्या अभी जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करे? बाबा ने कहा एक वर्ष छुट्टी करे नहीं, एक साल तो छुट्टी होनी चाहिए ना। नहीं होनी चाहिए? फिर पूछते बाबा, नहीं होनी चाहिए क्या? क्वेश्चन मार्क। पांडव एक साल छुट्टी करें? दादी जी कह रही हैं मास में 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा। हर स्कूल कॉलेज में भी छुट्टी होती है ना, तो ये भी हमारी यूनिवर्सिटी है, तो छुट्टी 15 दिन की। जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है, वे हाथ उठाओ। नहीं करनी है? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं ना, ये जस्ट टाइम की सीजन की मुरली है। तो ऊपर हॉल के साथ साथ पूरा जो बालकनी है, वो भी सारी खचाखच भरी हुई थी। तो बाबा ने वहां तक भी, बाबा की नजर गई कि हरे गैलरी वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं। सारी सभा ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाँ जी करते हैं, ठीक है। अभी बाप को बच्चे कब हाँ जी करेंगे? हाँ? बाप को बच्चे कब हाँ जी करेंगे? हाँ जी बाबा, हम तैयार हैं, हे अर्जुन बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। बाप से तो हाँ जी करा ली, तो बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं। शर्त मंजूर होगी? फिर पूछते हैं, पहले कहते हैं मैं शर्त डालता हूं, फिर कहते हैं मेरी शर्त मंजूर होगी? सभी हाँ जी तो करो, पक्का। थोड़ा भी आनाकानी नहीं। देखो बाबा आज कितनी रमणीकता के साथ में सुना रहे हैं। अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो। हाँ, अब जो तैयार हो रहे हैं उनकी शक्ल तो खुशनुमा दिखाई देगी, और जिनको तैयारी नहीं है तो वो तो फिर उदास ही हो जाएंगे। बाबा ने कहा अभी हम तो तैयार ही नहीं है। अच्छा है, बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाँ जी करने वाले हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं, कोई कारण नहीं बताए, ये कारण है, ये कारण है, इसलिए ये बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। अभी कारण कारण में नहीं जाना, समस्या में नहीं जाना। कोई भी समस्या हो, चाहे तन की हो, मन की हो, धन की हो, जन की, कोई भी समस्या, अभी समस्या नहीं। क्या? आप समाधान स्वरूप बनना है ना भाई। कोई बीमारी आई तो अरे हो गई हो गई, अरे उसका समाधान है ना, दवाई खा लो, खत्म हो जाएगी। कोई मन की उलझन आ गई बड़ी, अरे हो गया हो गया, अरे ठीक है, बात को क्लियर कर लो, खत्म हो जाएगा। तो वावनिक का समाधान स्वरूप बनना है, और साथियों को भी बनाना है। क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो ना, भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है। तो शिष्टाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में,
तब विश्व में लहरे। कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना। इसलिए जगह जगह शिवरात्रि के लिए, है ना, ऊपर से झंडे लहराते हैं सभी, लेकिन बाबा आज क्या कहते हैं? विश्व में बाप का झंडा लहराना। विश्व में प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। मेरे दिल में बाप का झंडा हमेशा लहराता रहे। बाप की प्रति मेरा कर्म ऐसा कोई भी ना हो जिससे बाप का नाम बदनाम हो जाए। तो ऐसे बाबा की याद का झंडा मेरे दिल में सदा लहराता रहे कि वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। कि बाप को पहचाना तो इतने खजानों से भरपूर हुए ना। बाप हर एक बच्चे को इतना प्यार करके कितना कुछ खजानों से भरपूर कर रहा है। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। अंडरलाइन करेंगे, डबल अंडरलाइन, कि किस में लहराना है? बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। चलो वो तो ऊपर से सेवा के लिए हो गया, भाई उस झंडा लहरा रहे हैं, कितने लोग आते हैं बाप का संदेश पाते हैं, लेकिन बाबा अंदर के झंडे की बात कर रहे हैं कि सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं। कर्म में लाना संकल्प में नहीं, सिर्फ संकल्प में नहीं चलता रहे, लेकिन कर्म में लाना पड़ेगा ना। कर्म में लाना संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में। कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वह है एक सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता। दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन आ जाता है, आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है ना। का संकल्प तो कर लिया, लेकिन बाबा ने कहा फिर लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं संकल्प। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है ना। मन में संकल्प तो आया, लेकिन बोल में आधा ही रह गया और कर्म में और कम हो गया। तो कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। बाबा देखो कितनी बारीकी से हर बच्चे पर अटेंशन दे रहे हैं। कारण क्या? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं है ना। तो आज की कमी कमजोरी को बाबा ने चेक करके चेंज करने के लिए कहा कि क्या कमी है? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। तो एकाग्रता एंड दृढ़ता दोनों सफलता के साथ, उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में दूसरे की तरफ ज्यादा। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक अंगुली आगे करके दिखाई, ऐसे करते हैं तो एक अंगुली दूसरी तरफ, 4 अपनी तरफ, है ना। एक ना, अगर हमने ऐसे किया तो एक उंगली दूसरी, देखिए 4 तो अपनी ही तरफ हो गई ना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक उंगली करके दिखाई, ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, लेकिन 4 अपनी तरफ है। तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। किस लिए हिल जाती है? एकता, दृढ़ता, एकाग्रता किस लिए हिल जाती है? कि अपनी तरफ जो 4 उंगली है वो नहीं देखते, एक उंगली जो दूसरे की तरफ, उसी पर अटेंशन जाता है। ये करे तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते, उसमें दूसरा नंबर बन जाते, है ना। कोई करे ना करे, मुझे आगे बढ़ के करना है ना। नहीं तो स्लोगन अपना बदले करो, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो। विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन, बदली नहीं, बदली करें।
बदली करें नहीं करें तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है, मंजूर है? बताएं। बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे। ऐसे भी बाबा का जो सीजन होता है 6 महीने के बाद फिर से अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है। बाबा आते हैं, जैसे स्कूल कॉलेजों में होते हैं, है ना, प्रिंसिपल चक्कर लगाते, फिर उनसे भी कोई पोजीशन वाले होते वो साल में 1-2 बार चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे बाबा 6 महीने के बाद में आके फिर से चक्कर लगाते हैं, हर बच्चे से पूछते हैं। जब बाप ने हाँ जी किया तो बच्चों को भी हाँ जी करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है 100 परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। 100 परिवर्तन कब होगा? नोट करते जाएंगे। हद का 100 परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना होगा। हद का मैं आ जाता है ना, बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये मेरा सेंटर है, मेरे जिज्ञासु हैं, इस टाइप के भी आ जाता है। तो बाबा आज यहाँ भी अटेंशन दिलाते हैं, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना है। शरीर से नहीं, यहाँ मरने की बात, शरीर मर गया है ना, कह दिया वो तो मर गया। अब वो कहते शरीर से नहीं, मैंपन से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, इस मैंपन से मरना है। किसी को अपनी पद पोजीशन का भी अहंकार हो जाता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो बाबा ने कहा इस मैंपन से मरना है। तो मरना भी पड़े तो यह मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है। ये मरना नहीं है, 21 जन्म राज्य भाग में जीना है। तो मंजूर है, मंजूर है टीचर्स? डबल फॉरेनर्स जो संकल्प करते हैं ना, वह करने में हिम्मत रखते हैं, ये विशेषता है ना। बाबा डबल फॉरेनर से बहुत खुश रहते हैं कि बहुत माया की नगरी में रह के बाप को पहचाना, फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा बहुत आगे महिमा करते हैं डबल फॉरेनर्स की। डबल फॉरेनर जो संकल्प करते हैं ना, वह करने में हिम्मत भी रखते हैं, जो संकल्प किया वो करने की हिम्मत भी रखते हैं। ये विशेषता है डबल फॉरेनर्स की। देखो बाबा कितना बच्चों के लिए आगे बढ़ाता है, कि कहता है कि बच्चे, फॉरेनर्स जो होते हैं वो संकल्प करते हैं, वह करने में फिर हिम्मत भी रखते हैं, ये विशेषता है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं, वह डबल तो वह ट्रिपल, तो बाप दादा यही देखना चाहते, समझा? यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं ना। बाबा ने कहा ना आशाओं की दीपमाला, तो बाबा हर बच्चे के अंदर आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। आशा का दीपक हमेशा जगा रहे। अभी इस बारी ये दिवाली मनाओ, चाहे 6 मास के बाद मनाओ, फिर जब बाप दादा दीपावली का समारोह देखेंगे, फिर अपना प्रोग्राम देंगे। करना तो है ये, आप नहीं करेंगे तो और पीछे वाले क्या करेंगे? माला तो आपकी है ना 16,108 में, तो आप पुराने ही आने हैं, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट सो फास्ट भी आएंगे, कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट आएंगे, फर्स्ट आएंगे, लेकिन थोड़े, है ना। बाकी तो आप ही हैं, आप ही हर कल्प बने हो, है ना। कल्प कल्प कहते हैं ना, कि 16,108 की माला जो विजयी रतन है, जिनके अंदर व्यर्थ कभी नहीं आता है, जो हर हाल में पॉजिटिव रहते हैं। तो वही भागवत में कथाओं में आ जाता है, 16,108 रानियों से शादी की कृष्ण ने, है ना। परंतु वो कौन? कि 16,108 रतन, विजयी रतन, जिनको परमात्मा लाइक करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। जहां कहाँ भी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं, वे अधिकारी हैं ही हैं। बाप दादा का प्यार है ना। तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं, लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले चलेगा। इसलिए पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही साथ रहे। ठीक है ना? पक्का है ना? बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना, इमर्ज करो। अभी मर्ज करके रखिए, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। एक दो को शिक्षा देने में सब होशियार हैं, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने, या जो भी आप प्रोग्राम चलाते हो उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन के शिक्षा दो। तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, एक से
मन के मालिक बन, मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क है, कर सकते हो। फिर पूछा बाबा ने, हामी भरवाई। तो अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो, बिल्कुल मन की एकाग्रता, संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल। अच्छा, चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता एकाग्रता की शक्ति संपन्न मास्टर शक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की, रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को, रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता, बाप दादा को याद प्यार प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी बाप दादा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। आज का वरदान दिया बाबा ने कि बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी। तो अभी तक जो हुआ उससे फुल स्टॉप लगाओ, बीती को चिंतन में नहीं लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय शक्ति संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। अभी वेस्ट करने का समय नहीं, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट किए। 1 सेकंड भी वेस्ट हुआ तो माना, क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों की कमाई है ना, तो 1 सेकंड वेस्ट हुआ तो अनेक जन्म वेस्ट हो गए। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बने रहना। अच्छा, आज का स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा, है ना। तो अपने संकल्पों पर अटेंशन, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तो स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। तो आज के कुछ अव्यक्त इशारे हैं कि ज्ञान की कोई भी बात ऑथोरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हो। ऐसे शक्तिशाली ऑथोरिटी के बोल हो कि बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचे। स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की तरफ। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सो 1 मिनट मन को एकाग्र करिए। और ये चिंतन में आज की मुरली से कौन सा पॉइंट मेरे लिए हितकर था, मेरे लिए ही था, वो चिंतन करके निकालेंगे। 1 मिनट। ऑप्शन। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज बाबा से मुझे आत्मा ने क्या अचीव किया, हम छोटे छोटे शब्द में क्या पुरुषार्थ करेंगे, शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति रंजित। आज बाबा ने कहा, अगर हम बंधन मुक्त बनेंगे तो बाकी आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा, इसलिए हमें बंधन मुक्त बनना है। फिर बाबा कहते हैं, सारी आत्माओं का दुख और शांति तो आपके बंधन मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। समाधान स्वरूप बनना है, समस्या स्वरूप नहीं। स्व परिवर्तन के लिए हद के मेंबन से मरना है। शिक्षा बहुत नहीं देनी है,
क्षमा के साथ शिक्षा देनी है और बीती को चिंतन में नहीं लाना है, उसमें बिंदी लगानी है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू रंजित बहन, वेरी नाइस। अच्छा, मैं बता देती हूँ, फिर आप लोग निकल जाएंगे। कल से अमेरिका का टाइम चेंज हो रहा है, तो यहाँ जब 5:30 बजेंगे, तो मॉर्निंग के यहाँ 5:30, तो वहाँ रात के 8 बज रहे होंगे। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कल से टाइम चेंज हो रहा है वहाँ का। मतलब आज जो 9 तारीख से। 9 तारीख से, मतलब वहां पर 9 तारीख होगी उस समय, तो 9 तारीख से टाइमिंग चेंज हो रहा और है। शाम की मुरली में 1 तो घंटे इधर हो जाएगा इंडिया। हाँ, जो शाम की मुरली अभी होती है, जैसे वहां 7 बजते हैं ना शाम को, तो 8 बजे। तो कल 8 बजेंगे। नहीं तो तो हमारे यहाँ तो कोई टाइम का फर्क नहीं, नहीं। यहाँ तो यही टाइम, इंडिया का यही हाँ, टाइम। यहाँ तो यही रहेगा। अमेरिका का टाइम बोला ना, हाँ जी। अमेरिका का टाइम चेंज होगा। तो जो अमेरिका से जुड़ते हैं तो अमेरिका मुरली जुड़ती तो 1 घंटे वो ही पहले दीदी होगा। अमृत वेला कल मॉर्निंग का टाइम भी चेंज हो जाएगा क्या? हाँ हाँ, वहां भी आपका जो अमेरिका में जुड़ते हैं ना आप लोग सुबह अर्ली हाँ मॉर्निंग, वहां भी टाइमिंग हाँ। चेंज हो जाएगी। तो वहां क्या पर उस टाइम? समय वैसे तो वहां की घड़ियां सारी चेंज हो जाएंगी ना, तो अच्छा, घड़ियाँ चेंज। हाँ, घड़ियां ही सारी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो इस समय आप जुड़ते हैं ना, तो वो हाँ थोड़ा हाँ। टेंशन, वहां पे रात को 8 बज रहा होगा, ओ ओके। है ना। ठीक है, मतलब जो घड़ी मैनुअल है वो चेंज करनी पड़ेगी हाँ इसको। हाँ, वो आपको वैसे वैसी घड़ियां तो अपने आप मोबाइल तो चेंज अपने हो आप चेंज हो जाती है, जाएगी। मोबाइल तो अपने आप चेंज हो जाएंगे। ओके ओके हाँ हाँ जी। हाँ। ओम शांति। ओम यहाँ शांति। इंडिया का टाइम वही रहेगा जो है। हो सकता है हम थोड़ा बहुत, अगर सबको मुश्किल होगा तो 5-10 मिनट पहले करने का शुरू कर सकते हैं, है ना, ऐसा हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। हाँ, शेयर करेंगे। हाँ, मेगा बहन, सरिता बहन, ओम शांति। आप लोग सब शेयर करते जाइए, मंजीत बहन, रंजन भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेगा। आज बाबा ने कहा है कि बीती को बिंदी लगाना है और बीती का चिंतन नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कम है और संगम युग का हर एक सेकंड बहुत कीमती है। बाबा ने कहा है कि समाधान स्वरूप बनना है और जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। हमें उस टाइम पे लगता है कि इसमें कुछ नेगेटिव है, बट बाबा कहते हैं कि जो भी हो रहा है उसमें आपका कल्याण है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू फैमिली, थैंक यू दीदी। थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति। ओम शांति राजेश्वर। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि हमको समस्या नहीं समाधान स्वरूप बनना है और सभी को बनाना भी है। हमारे संकल्प में एकाग्रता होना चाहिए जिससे हम सफलता पा सकते हैं। बाबा ने कहा कि एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। तो बाप दादा अपने दिल के आशाओं को संपन्न करने के लिए दिया जलाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब दिवाली का जो पर्पज है वो बोल रहे हैं कि आशाओं का दीप जलाने के लिए देखना चाहते हैं। बाबा बोल रहे हैं कि विश्व में अगर झंडा लहराना है तो हर एक ब्राह्मण को और अपने दिल में बाबा का झंडा पहले लहराना होगा, तब जाके वो विश्व में बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा सकते हैं। बाबा ने कहा कि 100 परिवर्तन के लिए इस हद में अम, धन मरना मन से मरना पड़ेगा, शरीर से नहीं। तो हमको मेपन से निकलना है और हर एक संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि हर एक संकल्प अगर श्रेष्ठ होता है तो हम विश्व कल्याण कर सकते हैं। और थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश मैम, थैंक यू फैमिली। थैंक यू रंजन भाई। भैया, आपने अपना मेडिसिन ले लिया ना? हाँ, मेडिसिन ले लिया था लास्ट हाँ, वीक। जी वही लास्ट लगा वीक जाके ले लिया था। कि सौरभ भाई उस समय रहते तो हैं, पर आप कब गए थे हाँ, मालूम नहीं। नहीं नहीं, मैं अच्छा, लास्ट हाँ हाँ, संडे को ले लिया जाके ना, ले हाँ, ठीक लिया ठीक। था। हाँ चलिए, ओम शांति। थैंक यू भैया। थैंक यू। हम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति नितिन। तीव्र पुरुषार्थ करना है, टाइम कम है, सर्व संकल्प को श्रेष्ठ करना, एकता एकाग्रता से बाप को प्रत्यक्ष करना, परमात्मा का प्यार बच्चों को प्रति है। जो बच्चे श्रीमत पर फॉलो करते हैं। स्थूल खजाना अविनाशी नहीं, बाबा का खजाना अविनाशी है। अपना जमा खाता को चेक करना है
ज्ञान रत्न कितना जमा है, समस्या नहीं समाधान का स्वरूप होना, निमित्त और निर्माणता पर अटेंशन देना, बीती को चिंतन नहीं करना, इसमें बिंदी लगाना। ओम शांति। ओम शांति ओम बहन जी। शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति मैम। आज परिवर्तन करना है, बाबा का पुरुषार्थ करते रहना है, श्रीमत पर चलकर ही जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतना हमें बाबा का प्यार मिलता है। बाबा कहते हैं कि बीती बातों को भूलकर एक नया युग शुरू हो रहा है, तो नई शुरुआत करनी है और पुराना सब कुछ भूल जाना है, एक बाप को याद रखना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजीत बहन। मंजीत बहन आपके लिए तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि आप भी गाड़ी में रहते सुनते हैं ना, आप फिर घर में पहुंच जाएंगे जब तक नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हमारा तो 1 घंटा हाँ, आपके हो लिए रहा है अच्छा ना, हो चेंज हो रहा जाएगा। है। हाँ जी। ओम शांति। ओम थैंक यू मंजीत बहन। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू राजेश बहन। हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं कि हमें परमात्मा प्यार मिल रहा है। तो ये नशा सदा रहना चाहिए कि हमें बाबा हर रोज कितने खजानों से भरपूर कर रहे हैं। तो चेक करना है कि हमारे कितने अकूट अखंड अविनाशी खजाने ज्ञान रतन उससे हम भरपूर हैं। हाय हाय नहीं करनी है, हाय के बदले वाह वाह। जो ड्रामा में जो हो गया है बीती पे फुल स्टॉप, उसका चिंतन नहीं करना। बाबा कहते हैं कि बंधन मुक्त बनो। यदि बंधन जब हम ब्राह्मण आत्माएं बंधन मुक्त बनेंगे तभी सबके लिए मुक्ति के गेट खुलेंगे। बाबा हम बच्चों में बहुत आशा रखते हैं कि हम सपरिवर्तन करेंगे तो उसी से फिर विश्व परिवर्तन होगा। इस सपरिवर्तन के लिए जो ये मैं है, मैंने किया मेरा, ये सब इसको त्याग करना है, मैंपन का त्याग। और समाधान स्वरूप बनना है, समस्या नहीं। और बाबा ने कहा है कि अनेकता में भी एकता रखो तो कार्य सफल होते हैं। और जो भी संकल्प हैं उनको श्रेष्ठ संकल्प करो, कमजोर संकल्प नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन एक्सक्यूजेस नहीं, श्रेष्ठ संकल्प। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सनीता बहन। सनीता बहन सिमरन भाई निकल गए? नहीं सर, राजेश बहन वो 20 तारीख को जा रहे हैं। अच्छा 30 तारीख को निकलेंगे। ओके ओके। नहीं, आप क्या हुआ, आपका भी 20 जब फोन था तो मैं नहीं उठा 20th। पाई और मैंने जब किया तो आप नहीं उठा पाए, तो कर लेंगे एक समय बाद। हाँ, मैं आप कितने बजे फ्री होंगे? मैं फोन करना चाह मैं रही थी मुरली के आपको, बाद 9 बजे थैंक यू भी करना चाह रही थी, फोन भी करना चाह रही थी। हाँ हाँ, अभी 9 भी बजे के नहीं, अभी बाद जाना ठीक है है, ना तैयारी ठीक करना है। है। नहीं तो अभी करेंगे मुरली के बाद ही। आपने जाना होगा ना? हाँ हाँ, जाना तो होता है, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक हाँ है। ठीक। ओके, थैंक यू, हाँ थैंक हाँ, यू। ओम ओम शांति शांति। शांति दीदी। ओम शांति रहे। क्या कुछ पड़ा है क्या उसमें? नहीं। बाबा हमें बताते हैं कि हमें पहले अपने स्वयं का परिवर्तन है, फिर विश्व परिवर्तन होगा, इसलिए स्वयं का परिवर्तन करना है और बाबा की याद में रखनी है, पवित्रता धारण करनी है। और जितना बाबा की याद लेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा हमें रोज ज्ञान के जरिए यही बता रहे हैं, बच्चों, मीठे बच्चों, अभी इस संगम युग में अपना जो है योगदान पूरा देना है, बाबा के श्रीमत पे चलते रहना है और ज्ञान अर्जन करना है। बीती को भूलना है, प्रेजेंट में हमें जीना है और
किसी भी बात को, पुरानी बातों को गांठ बांध के नहीं रहनी है, उसको भूलना है, माफ करना है। किसी को भी दुख तकलीफ नहीं देनी है। बाबा के श्रीमत पे जितना हम चलेंगे, योग में रहेंगे, उतना ही हम पावन बनते जाएंगे। और हम मुरली के जरिए ज्ञान ले रहे हैं, उसको ग्रहण करते हुए बाबा के बताए हुए राह जो बताते हैं उनके राह पे चलना है। और किसी भी प्रकार की इधर उधर की बातों में नहीं आना है। माया तो हमें रोज तंग करने आती है, लेकिन हम उसको काटना है सिर्फ बाबा के श्रीमत पे चल के और उनके योग में रहकर। किसी भी प्रकार के इधर उधर की बातों में अब नहीं आना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए ये 21 जन्मों की वर्षा हमें पानी है, तो सिर्फ बाबा के श्रीमत पे चलते रहना है। ओम शांति दीदी, ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति, वेरी नाइस। एनीबडी एल्स? और भी किसी के मन के उद्गार हैं बाबा को थैंक्स करने के लिए? ओम शांति। तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Thank you, Thank you, your Baba. Thank time you, and your Rajesh. presence. Thank you, ओम Thank family. you. शांति। Have a Thank great day with मेगा बहन Baba. का तो पहली बार Have a पढ़ेंगे great day with Baba. हाँ मेगा बहन का पहली बार मिलेगा टाइम चेंज। हाँ, आपका नहीं मेगा बहन, आपका फर्स्ट टाइम आप ये फील करेंगे ना अलग टाइम का। हाँ दीदी। देखते कल क्या टाइम नहीं रहने हो वाला एक है घंटे कम सुबह। नहीं होता है, ओम शांति। एक हाँ। घंटा कम भैया शायद को भी है। याद देना, ठीक ओम है। शांति। ओम शांति। जी जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे विद बाबा। ओम शांति। और आप सभी लोग अच्छे हैं? तो कुछ तो बोल रहे हैं। जी सब बढ़िया, सभी लोग अच्छे। सभी अच्छे हैं ना? जी ओम शांति। टेक केयर, बाय बाय। ओम शांति। हाँ भैया, आपके यहाँ जो सेवाएं हुई थी ना, तो फिर आप ना उनको बीच बीच में कलेक्ट करिए, नहीं तो वो फिर छूटने ना पाए बाबा से ना। आप बात कराएंगे मेरे को जूम से ही, हाँ हाँ है ना? तो बने रहेंगे तो अच्छा है। समय बहुत थोड़ा बचा है, आपका परिवार भी इतने लोग थे ना, तो सभी जुड़े रहेंगे तो अच्छा है, नहीं तो माया तो अभी बैठी हुई है ना चारों तरफ, हाँ हाँ है ओम ना? शांति दीदी। आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, हम जूम पर या ऐसे भी बातचीत कर सकते हैं, और वो आगे बढ़ते रहें इसके लिए। ठीक है? ठीक है जी बहन। हाँ। ओम शांति। ओम शांति।